हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो फाइनली आज का दिन आ गया है। आज दीक्षा की शादी है। काफ़ी इंजॉय किए, आप भी इंजॉय कीजिए। उसके बाद रिसेप्शन का भी दिखाएंगे। तो चलिए, कैसे शादी हुई थी मैं आपको इस वीडियो में दिखाती हूँ। यहाँ पर घीढारी और चौक चनन की रस्म हो रही है। और ये यहाँ पर फुआ है, वो छोटे से चूल्हा बना रही है जिससे वो खाना बनाएंगी। उसी खाने को 4 कुमारी लड़कियां और दुल्हन खाना खाती है। उसके बाद शादी होने तक दुल्हन हमारे यहाँ कुछ भी नहीं खाती है। तो यहाँ वही रस्म हो रही है। और ये कहे कि और बेनिफिट है कि ये लोग जाकर वहीं पर मामा अंगूरी से ज़्यादा तो पैसा नहीं लगा, बेटी तो के लगा के बाद कोई औरत के लगा के मामा अंगूरी उठा वैसा करो। उसमें क्या करना है कि बाकी टैक्सी अगर लेट हो रहा है 11 के आगे तो इसके पहले क्या करना है, 10:30 के बाद वहाँ चले जाए। अब सभी बड़े दादी नानी भगना भगनी के पाँव का पूजा किया जाता है, आशीर्वाद लिया जाता है। भगवान बोले करने वाला काम को बढ़ाने वाला भगवान ने बराबर भगवान यदि आपको पास जानते नाम लिखे खोल दिए है बोले नो यहाँ पर पूजा पाठ चल रही है और ये काफ़ी लंबे टाइम तक चलती है। नाम लिखे खोल दिए है बोले नो। सो गाइड्स, हम लोग फाइनली यहाँ पहुँच चुके हैं। मतलब हॉल जहाँ बुक किया गया है वहाँ पर सारे लोग फोटो शूट किए हैं और खाना पीना हुआ और सभी शाम का वेट कर रहे हैं। अरे मम्मा पक्का चली गई है ना। पक्का गई है। पक्का गई कि अरे मैं जा रहा हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ कहाँ गई है। रूम पे। ये भैया भाभी और ये भाई है, उनका लड़का है। ये सारे लोग फोटो शूट किए हुए हैं। ये सारे फैमिली हैं हमारे। ये देखिए सारे लोग। अब ये शाम होने लगा है। यहाँ मंडप की तैयारी चल रही है, सजावट हो रही है। संतोष के मौसा सुभरा मौसा देख लो लोटा के कैफियत तो अरे मम्मा पक्का चली गई है ना। पक्का गई है। पक्का गई कि अरे मैं जा रहा हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ कहाँ गई है। अब यहाँ नाश्ते पानी हो रहा है, सारे लोग कर रहे हैं। ये दोनों जीजाश्री हैं, मेरे हस्बैंड हैं। और ये देखिए फाइनली वो टाइम आ गया है। सारे लोग यहाँ पे शाम का वक्त में इंतजार कर रहे हैं बारात के आने के।
यहाँ वर पक्ष और कन्या पक्ष दोनों का मिलन हो रहा है। आ जाइए आप लोग, आ जाइए। मम्मी वगैरह को बुला लो, मम्मी वगैरह सबको बुलाओ। यहाँ पर मिलनी हो गया है, बारात आ चुकी है और गाइस दूल्हे का एंट्री हो गया है, दुल्हन की भी एंट्री होने होगी। उसके बाद बरमाल की रस्म होगी। जयमाल या बरमाल हिंदू विवाह की एक महत्वपूर्ण रस्म है, जिसमें दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को फूलों की माला पहनाकर जीवन साथी के रूप में स्वीकार करते हैं। यह रस्म विवाह की शुरुआत का प्रतीक है और भगवान राम, सीता और विष्णु लक्ष्मी से जुड़ी हुई पौराणिक कथाओं से भी प्रेरित है, जिसमें परिवार और दोस्त इसे और भी मजेदार बनाते हैं। यह रस्म विवाह के अन्य अनुष्ठानों जैसे 7 फेरों से पहले होती है, जो 7 जन्मों के बंधन की शुरुआत का प्रतीक है। जयमाल रस्म दूल्हा दुल्हन के बीच प्रेम और सम्मान का प्रतीक है, जो विवाह के पवित्र रिश्ते की औपचारिक शुरुआत करती है, जैसे कि प्राचीन ग्रंथों और कथाओं में वर्णित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को और माता सीता ने भगवान राम को बरमाल पहनाकर अपने पति स्वीकार किए थे। इससे इस रस्म की शुरुआत हुई थी। यह रस्म शिव पार्वती और राम सीता के विवाह से भी जुड़ी है और इसे सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। दूल्हा दुल्हन विवाह स्थल पर मिलते हैं और मंच पर दूल्हा आ गए हैं और दुल्हन का एंट्री होने वाली है थोड़ी ही देर में। बस गाइस दुल्हन की एंट्री होगी, तब तक वेट करते हैं। यहाँ गाइस मैं गाना का म्यूट की हूँ, नहीं तो गाने बहुत ही अच्छे अच्छे हो रहे हैं, लेकिन कॉपीराइट के डर से मैं नहीं करी हूँ। ये देखिए अब दुल्हन आने वाली है, दुल्हन की एंट्री होने वाली है। तो ये देखिए दुल्हन आ गई है, उनके चारों भाई लेकर आए हैं, बहुत ही सुंदर। आप भी इस दृश्य का आनंद उठाइए, बहुत ही अच्छा लग रहा है फ्रेंड। आप भी हमारे साथ एंजॉय कीजिए। बस थोड़े ही देर में जयमाल की रस्म होने वाली है। जयमाल रस्म का अर्थ ही होता है स्वीकृति और मिलन। यहाँ एक दूसरे को जीवन साथी के रूप में स्वीकार करने और विवाह के बंधने का पहला कदम होता है, जो दोनों पक्षों की सहमति दर्शाता है। तो आप भी दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दें। दुल्हन मंच की तरफ जाते हुए, बहुत ही अच्छा दृश्य। जयमाल रस्म दूल्हा दुल्हन के बीच प्रेम और सम्मान का प्रतीक है, जो विवाह के पवित्र रिश्ते की औपचारिक शुरुआत करती है। तो चलिए आपको हम बताते हैं कि आखिरकार विवाह में बरमाल जमाल भी कहा जाता है, यह रस्म क्यों निभाई जाती है। सुंदर फूलों से बनी यह माला वर वधू के लिए अनेक कामना लेकर आती है। इनके पुष्प होने का मतलब होता है इन दोनों का जीवन हंसी खुशी और आनंद से भरपूर हो। बरमाल के पुष्प सुगंधित होते हैं, यह शुभ और प्रसन्नता का प्रतीक माना जाता है। दोनों एक दूसरे को माला पहनाते हैं, इसका मतलब वर वधू में जीवन भर वैचारिक सहमति और संतुलन कायम रहेगी। वरमाला पहनने की रस्म कितनी पुरानी है, इसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं है। प्राचीन ग्रंथों में वरमाल पहनाने के अनेक प्रसंग भी हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि यह रस्म बहुत ही पुरानी है। तो ये देखिए दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को यहाँ वरमाल की रस्म हो रही है और आप लोग आशीर्वाद बनाए रखें। यहाँ फूलों की बारिश हो रही है दूल्हे दुल्हन पर। देखिए बहुत ही अद्भुत नज़ारा, दोनों एक दूसरे को नमस्कार करते हुए
और गले मिलते हुए। बहुत ही अच्छा दृश्य, आप लोग भी इसके मज़े उठाइए, एंजॉय कीजिए। बहुत ही अच्छा लगा शादी में, तो खैर शादी होती ही है, एंजॉय के लिए बहुत ही अच्छा लगा। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। तो ये देखिए दूल्हा दुल्हन को नज़दीक से मैं दिखा रही हूँ। और ये यहाँ एक दूसरे का लोग फोटो खिंचाते हुए, और सभी एक दूसरे का यहाँ वर वधू के माता पिता फोटो खिंचाते हुए। ये वर कन्या के पिता हैं, ये दूल्हे के दीदी और जीजा जी। यहाँ दुल्हन के सारे भाई, इस तरह से सारे लोग अपने फोटो शूट करे हैं। यहाँ मंडप में आ चुका है और दीदी उसको खींचने जा रही हैं। ये रस्म होता है। यहाँ दीदी के बाद सारे एक एक करके वर परिछेंगे। पहले दीदी का रस्म है। यहाँ पर कन्या के सारे मामी, मौसी, चाची, बुआ सारे लोग इस तरह का रस्म करेंगे। तो ये काफ़ी लंबा यहाँ टाइम चलता है। इस रस्म का मुख्य उद्देश्य दूल्हे को नज़र से बचाना और उसे नई जिम्मेदारियों के लिए तैयार करना है, ताकि वह अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। यह रस्म शादी की रस्मों का एक अहम हिस्सा है, जो परिवार के बड़ों के आशीर्वाद और प्यार को दर्शाती है। गाइड्स, मामा की रस्म होगी, इसमें इमली घुटाना बोलते हैं। तो यहाँ सारे मामा और भाई भतीजे जितने भी होते हैं यहाँ पर ये रस्म करते हैं। बिहार में इमली घोटावन रस्म भी बहुत महत्वपूर्ण रस्म है, जिसमें मामा अपनी बहन के साथ मिलकर नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद देते हैं, बुरी नज़र से बचाते हैं और रिश्तों को मजबूत करने का प्रतीक है। इसमें अक्सर आम के पत्ते और पानी का इस्तेमाल होता है, जिससे नवविवाहित जोड़ा अपने नए परिवार के साथ घुल मिल सके। इस रस्म में मामा का मुख्य भूमिका निभाते हैं। मामा अपनी बहन को पानी पिलाते हैं, जिसमें आम के पत्ते और कभी कभी सुपारी होती है, और यह पानी नवविवाहित जोड़ा ग्रहण करता है। इमली का मतलब असली इमली के बजाय कई बार यह आम के पत्ते और पानी का इस्तेमाल होता है, जो प्रजनन क्षमता और नए जीवन से जुड़ा है, और इसे घोटावन या निगलना कहते हैं। यह रस्म सुनिश्चित करती है कि दूल्हा दुल्हन नए घर में सहज महसूस करें और उन्हें परिवार का हिस्सा माना जाए, जिससे रिश्ते मजबूत हों। थोड़ा इधर देखिए। घोटावे चलने माला देके भैया गिर गईले रुपया लजा गईले भैया पाकिट टोए पेट ना मिलल रुपया लजा गईले भैया। गीत गा देना ना। देखिएगा कन्यादान, लावा मिराई, सिंदूरदान होगा। हाँ हो गया, जाए दिन लेट होता। हाँ यही समझे देनी। लावा भुजाई शादी विवाह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां बुआ और बहन दोनों लगन के धान को भुना जाता है, जिसके बाद फेरों के समय दूल्हा दुल्हन अग्नि के चारों ओर उछालते हैं। यह रस्म नव जीवन के आरंभ का प्रतीक मानी जाती है। यह रस्म वैवाहिक जीवन की शुरुआत और समृद्धि का प्रतीक है। भुने हुए लावा को लड़का और लड़की के घर का लावे को मिलाया जाता है और फेरों के साथ इसी का इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें बुआ को नेक भी दिया जाता है। यह रस्म बिहार की शादियों में परंपरा और संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। शादी से पहले लगन
के समय घर में धान को भूना जाता है और यह काम परिवार की बुआ या बहन करती है। और शादी के दिन फेरों के दौरान दूल्हा दुल्हन और उनके भाई बहन अग्नि के चारों ओर इस भुने हुए लावे को उछालते हैं और इसे लावा परछन भी कहते हैं। अब गाइस सिंदूरदान की रस्म होगी। सिंदूरदान की रस्म बहुत ही खास होती है। इसमें भखरा सिंदूर का प्रयोग किया जाता है जिससे वर दुल्हन की मांग भरता है। यह रस्म पति पत्नी के अटूट प्रेम और सौभाग्य का प्रतीक है, जिसमें कुंवारी लड़कियों को देखने की मनाही होती है। बाद में सभी सुहागिनें वधू को सिंदूर लगाती है, जो उसके सुखद वैवाहिक जीवन की शुरुआत करता है। भखरा सिंदूर ऊर्जा, प्रेम और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। यह रस्म बहुत ही पवित्र मानी जाती है। कुंवारी लड़कियों को इसे देखने से रोका जाता है ताकि रस्म की शुद्धता बनी रहे और वैवाहिक जीवन में कोई बाधा न आए। सिंदूरदान के बाद दुल्हन वर की अर्धांगिनी बन जाती है। यह पति के प्रति समर्पण और जीवन भर साथ निभाने का वादा होता है। सुहागिनें अक्सर नाक से माथे तक लंबा सिंदूर भरती हैं, जिसे सुख, समृद्धि और पति की लंबी उम्र का प्रतीक माना जाता है। यह सिर्फ एक श्रृंगार नहीं बल्कि संस्कृति और भावनाओं से जुड़ी एक अनमोल परंपरा है जो परिवार में खुशहाली लाती है। यह रस्म शादी के मुख्य फेरों के बाद होती है और पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत करती है। गाइस सिंदूर की तुलना सूर्योदय की उस हल्की नारंगी लालिमा से की जाती है जो नई शुरुआत और ऊर्जा और खुशहाली का प्रतीक मानी जाती है। इसलिए तो 7 फेरे और सिंदूरदान की रस्में अक्सर शुभ होती है ताकि दुल्हन के जीवन में यह सिंदूर एक नया शुभ सवेरा लेकर आए। अब गाइस दूल्हा दुल्हन को मंगलसूत्र पहना रहे हैं। गाइस अब अंत में विदाई की रस्म आती है। विदाई की रस्म बहुत ही भावुक होती है, जिसमें खोइछा भरना होता है। इसमें चावल, हल्दी, सिक्का आदि की पोटली दिया जाता है और ये पीहर में विदा होते समय माँ या भाभी द्वारा खोइछा दिया जाता है और परिवार के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है, जो बेटी के नए जीवन को खुशहाली का कामना करते हैं। विदाई केवल एक लड़की के घर बदलने की रस्म नहीं बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं और भावनाओं का संगम होती है, जिसमें परिवार बेटी को खुशहाल भविष्य के लिए आशीर्वाद और शुभकामनाएं देता है। अब घर भराई की रस्म हो रही है। ये हाथों में चावल लेके पीछे मम्मी खड़ी रहती है, उसके आंचल में फेंकेंगी। तो इस तरह ये घर भराई की रस्म हो रही है। यही रस्म हो रहा है। घर भराई एक पारिवारिक उत्सव है जो माँ और बच्चे के लिए प्यार, आशीर्वाद और सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है और ऐसा ये 5 बार होता है। इसमें पूछा जाता है कि किसका घर भर रही है। बास्केट में फेंकना है सीधा। लड़की की विदाई हो गई गाइस। अब रिसेप्शन की बारी है। तो अब हम लोगों को अगले दिन ही दुर्गापुर के लिए निकलना था। तो अब हम लोग दुर्गापुर के लिए दोपहर में ही निकले हैं और 4-5-6 घंटे की रास्ता है। तो 5-6 घंटा तो लग ही जाएगा। तो हम लोग ये देखिए रात हो चुकी है। हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं और ये होटल है। इसी होटल में हम लोग रुके हुए थे। हम सभी ने यहाँ पर काफ़ी एंजॉय किए रात में और खाना वाना खाने के बाद में ये देखिए हम लोग सभी डांस करते हुए सभी एंजॉय कर रहे थे। सारे फैमिली हम लोग बुआ, मासी, मामी, मामा सारे लोग आए हुए थे फ्रेंड्स। तो हम लोगों ने कहा देखिए सारे हम लोग एक साथ डांस करते हुए। अब ये देखिए सुबह का टाइम है। मैं सुबह में ये शूट कर रही हूँ और ये सुबह का सीन मैंने किया है। चारों तरफ देखिए कितना सुंदर फूल पत्ती से सजा हुआ है, बहुत ही सुंदर है। और देखिए फूल पत्ती सब से सजा हुआ है। यहाँ हमने अपना सुबह का टाइम है, मैंने थोड़ा फ़ोटो शूट कर लिया है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए।
अब हम लोग फाइनली रिसेप्शन में आ गए हैं। यहाँ दूल्हा दुल्हन है फ़ोटो खींचते हुए, और ये देखिए दुल्हन की भाई है, इन लोग आपस में बात कर रहे हैं। इस तरह गाइड्स हम लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया, और आप आई होप आप लोग भी एंजॉय किए होंगे। तो अगर मेरी वीडियो थोड़ी भी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी मैं इस तरह का ब्लॉग डालूं तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप एंजॉय कर सकें। तब तक के लिए अगले ब्लॉग में मिलते हैं ऐसा ही न्यू ब्लॉग के साथ। तो आई होप कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। बाय बाय, टेक केयर।